नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई भी सवाल है लिखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी मैं आपका जवाब दूंगा। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और सीधी सी बात है, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए यानी कि मुझे कोई सवाल लिखते हैं तो मैं बहुत लेट जवाब देता तो हूं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देता हूं। तो आज ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि चकबंदी आखिर क्या होती है, चकबंदी के आखिर फायदे क्या होते हैं। नक्शा 41 और 45। अब उत्तर प्रदेश के अंदर नए तरीके से जिस प्रकार से चकबंदी की प्रक्रिया लागू है, शुरू हो रही है। एआई ड्रोन के माध्यम से अब चकबंदी की पैमाइश से भी एआई ड्रोन के माध्यम से हो रही है। तो क्या इसमें कोई फायदा है किसानों को या फिर नुकसान है? वैसे तो आपने सुना होगा कि 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 378 गांव के अंदर चकबंदी की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। और जो पहली प्रक्रिया थी यानी चकबंदी अधिनियम 1953, उसके आधार पर जब चकबंदी होती थी तो जब किसी गांव के अंदर इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की जाती थी कि अब उस गांव के अंदर चकबंदी है, तो वहां पर पैमाइश होना शुरू हो जाता था। यहीं पर क्या होता था कि वहां जो ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति होती थी उसके सदस्य और ग्राम प्रधान यानी कि चकबंदी उस समिति का जो है सदस्य भी होता है। अगर आपके गांव में चकबंदी होती है तो ग्राम प्रधान उस चकबंदी के दौरान उस चकबंदी का सदस्य भी होता है और गांव के अन्य मौजूद लोग भी उस चकबंदी के सदस्य होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली चकबंदी और इस चकबंदी में अंतर क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को इसी बात की जानकारी है कि पहली जो चकबंदी थी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा किसानों को परेशान किया जाता था और किसानों के मुकदमे 10-10 साल तक पेंडिंग में रहते थे और चकबंदी का काम 20-20 साल रुका पड़ा रहता था। मैं कई गांव के अंदर गया हूं और मैंने देखा है कि 20 साल से वहां पर आज भी चकबंदी जारी है, लेकिन वो चकबंदी निमटने का नाम नहीं ले रही है। तो आज हम जानेंगे कि पहली चकबंदी में और इस चकबंदी में आखिर अंतर क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नक्शा 41 और 45 क्या होता है, ये कब बनता है, किस धारा के अंतर्गत ये बनता है। क्योंकि चकबंदी के बहुत से फायदे हैं, ये मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में पूरी बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश यानी चकबंदी अधिनियम 1953। और मैं आपको बता दूं कि धारा 27 के अधीन यानी चकबंदी, जो चकबंदी खसरा मुताबिक बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम कर कर भी दिखा देता हूं। धारा 47 खसरा मुताबिक का बनाया जाना, यानी कि 47 के आधार पर खसरे को जब चकबंदी के दौरान बनाया जाता है तो चकबंदी करता सहायक अधिकारी, चकबंदी अधिकारी पुनः यानी परिगण और जांच समाप्त होने के बाद पश्चात लेखपाल जो चकबंदी आकार पत्र 41 की संख्याओं को अनुक्रमित कर तुलनात्मक और दो प्रतियों में यानी तैयार करता है नक्शा 41 को। अब बात ये आती है कि अकरम भाई, आपने ये देखकर बता दिया है, पढ़कर बता दिया है, निशान लगाकर बता दिया है, तो सीधी सी देसी भाषा में आपको समझाता है। जब धारा 27 के अनुसार चकबंदी के दौरान नक्शा 41, जिसे CH41 भी कहते हैं, और ये सब कुछ लास्ट में होता है। 41 और 45 एक साथ ही बनाए जाते हैं, CH41 और 45। मैंने अभी आपको 41 के बारे में बताया है, 45 के बारे में भी आपको बता दूंगा कि 45 का भी नक्शा इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चकबंदी इस बार होने जा रही है वो एआई ड्रोन के माध्यम से चकबंदी होने जा रही है। अब इसके फायदे भाई क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि पहले जब चकबंदी किसी गांव की होती थी तो वहां पर आपने देखा होगा कि जरीब के पैमाने से पूरे क्षेत्र को नापा जाता था, लेकिन उससे भैया टेंशन खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा कि अगर आपके क्षेत्र में चकबंदी हो रही है तो वहां पर एआई ड्रोन यानी कि रोबोट ड्रोन उस क्षेत्र के ऊपर उड़ाया जाता है। और उड़ाने के बाद वो साथ के साथ ही जितने भी किसान होते हैं सबके उसके अंदर नंबर फीड होते हैं और वो साथ साथ चकबंदी के दौरान जब उस क्षेत्र के ऊपर उड़ता है तो साथ साथ वहां का नक्शा भी तैयार करता है और वो हर एक भूमि की यानी पैमाइश भी करता है। जैसे ही ड्रोन पैमाइश करता है चकबंदी के दौरान, तो आप उस पैमाइश को ऑनलाइन भी निकाल कर देख सकते हैं कि आपकी भूमि आखिर कितनी बन रही है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पहली चकबंदी और इस चकबंदी में ये सबसे बड़ा अंतर है कि जब
अगर जरीब से पैमाइश होती थी तो आपको नक्शा लेने के लिए बहुत कुछ डालना पड़ता था, जब आपको नक्शा और फिर आपको पूरे पूरे इस प्रकार के मामले में लेखपाल, चकबंदी लेखपाल जो है उलझा लेते थे और फिर सीधा साधा जो किसान होता था उसे इस बारे में बेचारे को ज्ञान नहीं होता था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब एआई ड्रोन के माध्यम से जब चकबंदी होगी तो आपके सामने इस प्रकार के सभी नक्शे निकल कर आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया कि धारा 47 खसरा मुताबिक बनाया जाना, और आपको बता दूं कि धारा 97 के अंतर्गत धारा 27 खतौनी को तैयार किया जाना, ये वही है नक्शा 4145 जिसके आधार पर खतौनी को यानी तैयार किया जाता है। चकबंदी लेखपाल और उसके मुताबिक यानी कि धारा 27 उपधारा 1 के अधीन उल्लेखित अन्य संगत अभिलेखों की सहायता से चकबंदी आकार पत्र 45 दो प्रतियों में खतौनी को तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये दो प्रतियों में तैयार किया जाता है, और दो प्रतियों में तैयार करने के बाद यानी कि इस खसरा नंबर जिसके अगर मान लीजिए कि आपका पुराना खसरा था और वहां पर आपको नए खसरे दिया जाता है चकबंदी के दौरान, और जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की जो जमीनें होती हैं, जो सरकारी भूमि होती है, जैसे चारागाह की भूमि, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने सारा बताया था कि कितने वर्ग की भूमि होती है, और भूमि को जो है गांव के आसपास जब छोड़ा जाता है, जो सरकारी भूमि होती है, जो बचत की भूमि होती है, उन्हें दूसरे वर्गों में चढ़ाकर गांव के आसपास छोड़ा जाता है। जैसे चरागाह की भूमि है, श्रेणी 6-2 की भूमि है, और श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 3 की भूमि, ये चकबंदी के दौरान ही निकलकर सामने आती है। चकबंदी के फायदे क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं कि चकबंदी के किसानों को बहुत बड़े फायदे होते हैं, लेकिन पहले चकबंदी 5 साल के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होती थी, लेकिन अब चकबंदी की जो प्रक्रिया है वो नए दौर से यानी कि अब ड्रोन के माध्यम से हो रही है, तो बहुत ही जल्द यानी 3 सालों के अंदर ही चकबंदी को पूर्ण कर लिया जाता है अब नए नियम के अनुसार। लेकिन पहले जो चकबंदी पुरानी होती थी उस चकबंदी के दौरान यानी काफी समय लग जाता था, लोग इधर-उधर न्यायालयों में चले जाते थे और झगड़े ही समाप्त नहीं होते थे। वही चकबंदी के फायदे तो ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भूमि बटी हुई है, मान लीजिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में आपकी कहीं पर भी भूमि है, तो अगर आपके क्षेत्र में चकबंदी आ जाती है तो उस चकबंदी के दौरान सारी भूमि एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और जब सारी भूमि एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर किसान को बहुत फायदा हो जाता है। और कुछ ऐसे मामले होते हैं कि मान लीजिए कि आपकी भूमि है और वहां पर जाने का रास्ता नहीं है, तो चकबंदी के दौरान ऐसी खेतों के ऊपर, ऐसी भूमि के ऊपर, ऐसे क्षेत्रफल के ऊपर, भूमि के क्षेत्रफल के ऊपर चकबंदी का कार्य होता है, वहां पर रास्ता पहुंचाना, और दूसरा वहां पर पानी की सुविधा यानी नाली पहुंचाना। इस प्रकार की जो सुविधा होती है वो सब चकबंदी के दौरान ही होती है। अब बात ये होती है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 30-40 सालों से चकबंदी नहीं हुई है और आप उसके अंदर खेती करते चले आ रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2035 के आधार पर आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर 80% जो भूमि है वो सब बंजर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल लोग डाल रहे हैं। तो चकबंदी का ये फायदा है, अगर आपकी भूमि के ऊपर ऊपर भी काफी मात्रा में इस प्रकार से यानी कि केमिकल डला हुआ है, या फिर वहां पर कीटनाशक दवाई इतनी डली हुई है फिर भी फसल पैदा नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो भूमि है उस भूमि को बंजर बना दिया आपकी गलती के द्वारा। अगर उस भूमि के ऊपर जो है काफी दिनों से आप जोत रहे हैं और फिर वो पैदावार नहीं दे रही है, तो चकबंदी के दौरान जो भूमि अनउपजाऊ होती है, अच्छा ड्रोन के माध्यम से ये भी पता लगाया जाएगा नई चकबंदी नियम के अनुसार कि कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी भूमि अनउपजाऊ है। तो अगर चकबंदी के दौरान आपकी भूमि ऐसी है कि उसके ऊपर इस प्रकार की फसल पैदा नहीं हो रही है, तो आप चकबंदी के दौरान इसकी मांग कर सकते हैं और आप उपजाऊ जमीन भी ले सकते हैं उस भूमि को छोड़कर। समझ गए आप? तो कहने का मतलब ये है चकबंदी के किसानों को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नई टेक्निक से चकबंदी हो रही है, अब तो एआई ड्रोन के माध्यम से जब चकबंदी होगी तो ये समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे, और ये एक बहुत अच्छी पहल है चकबंदी को इस प्रकार के डिजिटल तरीके से बनाने के लिए लोगों को, किसानों को धोखाधड़ी से बचाने का कार्य सरकार ने किया है। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है चकबंदी से संबंधित, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उसे टॉपिक बनाकर यानी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी मैं जवाब दूंगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।